నమస్తే వెల్కమ్ టు ఎస్టీవీ న్యూస్. తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఇచ్చిన 6 గ్యారంటీ హామీలను నెరవేర్చడంలో పూర్తిగా విఫలమైందని బీజేపీ ఎంపీ అభ్యర్థి బీబీ పాటిల్ ఆరోపించారు. సంగారెడ్డి జిల్లా జహీరాబాద్ పట్టణంలోని బీజేపీ పార్టీ కార్యాలయంలో నిర్వహించిన మీడియా సమావేశంలో బీజేపీ ఎంపీ అభ్యర్థి బీబీ పాటిల్ మాట్లాడుతూ గత 10 సంవత్సరాలు జహీరాబాద్ పార్లమెంట్ నియోజకవర్గ అభివృద్ధికై కృషి చేశానని ఆయన అన్నారు. జహీరాబాద్ లోక్సభ ప్రాంతంలో విష్ణు పరిశ్రమల వల్ల ఇక్కడున్న అనేక మంది యువకులకు ఉపాధి కల్పించే అవకాశం ఉందని ఆయన తెలిపారు. రానున్న రోజుల్లో ఈ ప్రాంతంలో పరిశ్రమలు స్థాపించి యువకులకు ఉద్యోగాలు వచ్చే విధంగా కృషి చేస్తానని హామీ ఇచ్చారు. దేశంలో ప్రస్తుతం జరగనున్న పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో సబ్కా సాత్ సబ్కా వికాస్ అనే నినాదంతో బీజేపీ 400 సీట్లు సాధిస్తుందని ధీమా వ్యక్తం చేశారు. ఈ నెల 13న జరిగే పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో బీజేపీ పార్టీకి ఓటేసి నన్ను భారీ మెజారిటీతో గెలిపించగలరని కోరారు. 10 साल के कार्यकाल में जहराबाद पार्लियामेंट के डेवलपमेंट के लिए, तेलंगाना का डेवलपमेंट के लिए रीऑर्गेनाइजेशन में जो बातें बताए थे उसके पूरा करने के लिए पूरी तरह से कोशिश करके बहुत सारे काम अपन ने कर लिए। उसे जहराबाद टाउन, जहराबाद पार्लियामेंट, जहराबाद असेंबली एक अच्छा असेंबली है जहाँ पे डेवलपमेंट करने के लिए बहुत सारा स्कोप है। उसी तरीके से अपने निम्स इंडस्ट्री रहने की वजह से सभी लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलने का पूरा यहाँ पे मौका है। फिर भी पिछले 10 साल के कार्यकाल में बहुत कम कंपनीज यहाँ पे एमओयू करने से उसका डेवलपमेंट अभी भी पीछे है। तो पिछले 10 साल के कार्यकाल में मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास बोल के सभी लोगों के लिए काम करने की बात करी है। तो आज खास करके कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सभी लोगों ने बात कही। सो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पार्लियामेंट के हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब सीधा बोले कि किसी हालत में कॉन्स्टिट्यूशन बदलने का कोई मौका नहीं है, 100% मेरी गारंटी है बोल के एक नहीं 2 स्टेज पे बताए। सो तेलंगाना में जो लोग BCD में हैं उनको OBC मिलने के बारे में सभी लोगों की कोशिश थी। वो कोशिश हम पिछले 10 साल से पूरा करते करते NCPC कॉरपोरेशन से लेके सोशल जस्टिस मिनिस्टर के पास वो लेके आए। सो डेफिनेटली कैबिनेट में आने के लिए पेंडिंग है। कैबिनेट में आने के बाद जो OBC का इश्यू है जिसमें खास करके मराठा कम्युनिटी है, लिंगायत कम्युनिटी है, उसके अलावा और भी 24 कम्युनिटीज़ है, उसका काम पूरा करने के लिए प्राइम मिनिस्टर ने बात की है। उसके साथ साथ ही मादिगा कम्युनिटी, दलित वर्गीकरण का जो विषय ABCD का वर्गीकरण करने का, उसके बाद में उसके बारे में भी खास करके प्राइम मिनिस्टर जी ने पटनचेरू के स्टेज पे पटनचेरू के से में से बात करते हो तो उसमें पूरे भरोसे के साथ ये मेरी गारंटी है, मोदी जी की गारंटी है बोल के उसको पूरा विश्वास दिलाने का काम किया है। हमारे क्षेत्र में ट्राइबल लोग भी ज़्यादा रहते हैं। ट्राइबल लोगों की रिजर्वेशन की समस्या हो या सेवालाल जयंती की समस्या, उसके ऊपर भी उन्होंने अपनी अच्छा प्रतिक्रिया देके उनको सपोर्ट करने का काम किया है। आने वाले मैनिफेस्टो में हमेशा SC, ST, BC, OBC, माइनॉरिटी, बिलो पॉवर्टी लाइन, महिला, इसके लिए काम करने का उन्होंने काम किया है। खास करके जिस देश में महिला खुश रहते वो देश अच्छा रहता, इसलिए महिला के लिए उन्होंने खास करके अच्छे जो फ्लैगशिप प्रोग्राम लेके आके काम करने का काम किया है, जिसमें उज्ज्वल गैस योजना हो, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ हो, या तो फिर 33% रिजर्वेशन हो, 3 तलाक हो। डेफिनेटली 33% रिजर्वेशन का बिल कैबिनेट में रखने के लिए पास हो गए। उसके बाद आने वाले दिनों में डेफिनेटली हमारे महिला लोग इससे ज़्यादा प्रतिशत हर सेक्टर में देखेंगे। असेंबलीज हो, पार्लियामेंट हो, लोकल बॉडीज हो, एक अच्छा खुशी की बात है। और उसके साथ ही आपको खास करके बताना चाहता हूँ, जहराबाद पार्लियामेंट का डेवलपमेंट करने के लिए जब भी हम केंद्र सरकार के मंत्री के पास जाते थे और माननीय प्रधानमंत्री के पास जाते तो बहुत सारा उनको सपोर्ट करके हमारे को काम करने का मौका दिया। इसलिए सभी तेलंगाना वासियों की तरफ से प्राइम मिनिस्टर जी का, उसके साथ कैबिनेट मिनिस्टर का धन्यवाद देना चाहता हूँ। हम बहुत सारे नेशनल हाईवेज, रेलवे लाइंस, रेलवे स्टेशन, रूरल अर्बन्स, केंद्रीय विद्यालय, ऐसे अलग फिजिकली हैंडीकैप लोगों के लिए अलग अलग स्कीम्स, इस तरीके का काम हमने करने का काम किया है। आने वाला सरकार बीजेपी सरकार है, ये तो 100% पक्का है। भारत देश का हर एक आदमी डिसाइड होके है कि इस बार किसी हालत में बीजेपी को जिताना है, बीजेपी को वोट देना है, बीजेपी से फिर एक बार प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को बनाने का है। अब की बार 400 पार का नारा लेके फिर एक बार मोदी जी का नारा लेके पूरा भारत देश गूंज रहा है। डेफिनेटली अब की बार 400 पार में अपन भी शामिल हो जाएंगे तो आने वाले दिनों में
जो डेवलपमेंट अपने पीछे है सो सभी डेवलपमेंट एक एक करके पूरा करने का पूरा विश्वास मैं दिलाता हूँ। क्यों तो केंद्र में जो सरकार है वही पार्टी का अगर एमपी रहे तो जरा उसको अच्छा काम करने का मौका मिलता तो डेफिनेटली अपने जरा पार्लियामेंट के डेवलपमेंट के लिए हो, तेलंगाना के डेवलपमेंट के लिए जरूर अपन अच्छा काम करें, ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स लेके आके इससे भी ज़्यादा काम करेंगे ऐसा विश्वास दिलाते हैं। ये सब होना बोले तो आने वाली 13 तारीख को सभी लोगों ने कमल के फूल पे वोट देके जिताना चाहिए। मेरे साथ साथ ही तेलंगाना के सभी हमारे बीजेपी के कैंडिडेट को जिताएंगे ऐसा पूरा विश्वास है। डेफिनेटली हर एक आदमी बीजेपी सरकार आना और फूल को वोट देना बोल के डिसाइड है, इसलिए मैं समझता हूँ जो सोचते हैं उससे अच्छा ज़्यादा सीट पे हम जीत हासिल करेंगे और सभी लोगों को एक अच्छा सरप्राइज देंगे ऐसा पूरा भरोसा है। और खास करके कांग्रेस गवर्नमेंट आने के बाद कुछ 6 गारंटी और कुछ बातें बताए थे, उसमें से कितने काम पूरे हो गए कितने काम पूरे नहीं हुए वो जनता के सामने है। इसलिए जनता को सोचना चाहिए कि 2014 के पहले कांग्रेस पूरा ग्राम पंचायत से लेके दिल्ली तक, गली से लेके दिल्ली तक वही सरकार थी। जब भी कुछ काम नहीं कर सके तो दिल्ली में तो उनकी सरकार ने, इसलिए वो काम कैसा पूरा करेंगे इसके ऊपर एक सभी लोगों ने सोचने की जरूरत है। डेफिनेटली आने वाले सरकार में डेवलपमेंट की सोच है। हमारे प्राइम मिनिस्टर एक इनोवेटिव विजनरी पॉलिटिशियन, इसलिए आने वाली समस्या कैसा दूर करना, आने वाले दिनों में क्या करना चाहिए इसके लिए काम करने का उनका सोच है। आज हम जीडीपी में सबसे आगे है, 4.4 से लेके 8.4 हमारा जीडीपी हो गया है। उसी के साथ साथ भारत विश्व गुरु बोल के माना जाता है। उसके साथ ही $5 ट्रिलियन के साथ तीसरे नंबर पे हम लोग जा रहे हैं। ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स है जो देश के लिए ज़रूरी होते हैं। ये सभी कामों के लिए मैं आप सबकी तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ और सभी लोगों को बताना चाहता हूँ डेफिनेटली आने वाले सरकार में इससे ज़्यादा डेवलपमेंट करेंगे और अच्छा काम करेंगे। धन्यवाद।